ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती को शिव सौरोदय विज्ञान के 24वें सूत्र में कह रहे हैं, स्वरेण गम्यते देशो भोज्यम स्वर बले तथा लघु दीर्घ स्वर बले मलम चैव निवारयेत। भगवान शिव शिव सौरोदय विज्ञान के 24वें नंबर इस श्लोक के माध्यम से माता पार्वती को कह रहे हैं कि हे देवी, स्वर के बल की शक्ति से ही यदि आप विदेश यात्रा करेंगे तो विदेश यात्रा से लाभान्वित होंगे। स्वर के बल की शक्ति से ही यदि आप भोजन करेंगे तो भोजन का सही प्रकार से परिपाक होगा। स्वर के बल की शक्ति से ही दीर्घ एवं लघु मल का त्याग करना चाहिए, तो ही आपका यह शरीर स्वस्थ और सुखी रहेगा। यह सब बातें हम विस्तार से पीछे चर्चा कर चुके हैं, परंतु अभी भी बहुत सारे वैसे मित्र हैं जिनको यह छोटी छोटी बातें भी शिव सौरोदय विज्ञान की समझ से बाहर होती जा रही है। मैं समझता हूं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्वर विज्ञान अभी 2-4-6 वर्ष पहले यूं आम जनमानुष में प्रचलित नहीं था। इधर 2-4-6 वर्षों में यूट्यूब का प्रादुर्भाव अधिक हुआ है। यूं तो यूट्यूब बहुत दिनों से कार्य कर रहा है, परंतु बहुत लोगों को पता चला इधर 2-4-6 वर्षों में यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। अब बहुत सारे स्वर विज्ञान के जानकार पंडित स्वर विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आम जनमानुष के सामने समस्या यह हो गई कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यदि आपने स्वर विज्ञान नाम से कुछ भी सर्च किया तो जितने भी प्रकार के लोग स्वर विज्ञान के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, उन सभी के द्वारा की हुई चर्चा आपके सामने घूमने लगेगी। और जैसा कि सर्वविदित है प्राचीन समय से कि थोथा चना बाजे घना, जो थोथा चना है वह जल्दी ज्यादा उछलता है, आवाज भी ज्यादा करता है। तो वह जो आपके सामने स्वर विज्ञान नाम सर्च करते ही अनेकों चर्चाएं किसी ना किसी के द्वारा सामने आ गई हैं, उनमें जितनी थोथी कोई चर्चा होगी उतना ही उसका गुणगान अन्यत्र प्रकार से किया जा रहा होगा और आप उस थोड़े से लोभ में, लालच में फंस जाते हैं और स्वर विज्ञान का जो सही अर्थ है उसको ना समझ के कुछ अन्यत्र ही समझ लेते हैं और पथ से भटक जाते हैं। अधिकांश स्वर विज्ञान के पंडित ज्ञानी स्वर विज्ञान पर जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि आप अरबपति बन जाएंगे 1000% स्वर की शक्ति से। कर लो यह एक छोटा सा उपाय। निश्चित रूप से भगवान शिव माता पार्वती को अनेकों सूत्रों में वैसा कहे हैं कि हे देवी, स्वर विज्ञान से बढ़ के कोई परम धन नहीं है, स्वर विज्ञान से बढ़ के कोई गुड्ढ रहस्य नहीं है, स्वर विज्ञान से बढ़ के कोई आपका सखा नहीं है, मित्र नहीं है। परंतु 1000% कोई अरबपति बन जाएगा, वैसा ना स्वर विज्ञान में कहीं भी भगवान शिव ने कहा है और ना भगवान शिव का वैसा आशय है। परंतु चूंकि हम प्रत्येक व्यक्ति अरबपति ही बनना चाहते हैं, इस कारण से हम उन थोथे चनों में जिनमें झंकार अधिक है उलझ जाते हैं और असली जो स्वर विज्ञान का सूक्ष्म रहस्य है उससे वंचित रह जाते हैं। आदरणीय मित्रों, प्रतिदिन मुझे कोई 1-2-4, कभी कभी 4 लोग, कभी कभी 3, कभी कभी 2, एक तो प्रतिदिन कोई ना कोई निश्चित रूप से मुझे फोन करता है कि गुरुजी आप स्वर विज्ञान पर बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, आप हमसे जुड़ जाइए।
हम आपकी इन बातों को प्रोफेशनल तरीके से पब्लिक में लाएंगे और आप स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको एक एक चर्चा को 10-10, 20-20 लाख लोग देखेंगे, जिससे लाखों रुपए की आपको भी कमाई हो जाएगी। मेरी कही हुई बातों को वह अपने तरीके से तोड़ फोड़ के आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। चूंकि वह मार्केट में बैठे हैं, उनको पता है आप किन चीज़ों से आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या आपकी अभिप्सा है। वह आपको वही सुनाना चाहेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। उनको क्या पड़ी कि आपको किसी सही रास्ते पे ले जाया जाए। वह तो जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं उसी रास्ते पे आपका सहयोग कर देंगे। परंतु मैं वैसा नहीं चाहता हूं। अभी मुझे फ़ोन आते हैं, मैं सबको यही कहता हूं, एकला चलो रे। मेरे से जो भी बन पा रहा है, जो भी मैं आपको समझा पा रहा हूं, कह पा रहा हूं, मुझे लाखों मित्र सुने उससे मतलब नहीं है। 1000 मित्र मुझे सुन रहे हैं, वह इनफ है। चूंकि 1000 भी यदि सही बात को समझ पाए तो वह अगले 1000 लोगों को समझा पाएंगे। इस प्रकार से एक एक व्यक्ति स्वर विज्ञान का ज्ञाता बन जाएगा। आज बने कि कल, इसकी कोई चिंता नहीं है। आदरणीय मित्रों, बड़ी सहज सहज सी भगवान शिव यह बातें कर रहे हैं कि स्वर के बल से आपको विदेश गमन करना चाहिए। स्वर के बल से ही आपको सही भोजन करना चाहिए ताकि भोजन का परिपाक सही से हो। स्वर के बल से ही आपको छोटी नेति, बड़ी नेति यानी कि लघु और दीर्घ शंका का निवारण करना चाहिए, यानी कि मल का त्याग करना चाहिए। और हम इन छोटी छोटी बातों को दरकिनार कर देते हैं। हम तो 1000% अरबपति बनना चाहते हैं, बस उस ओर हमारा ध्यान है। और जो हीरे मोती भगवान शिव के द्वारा इन सूत्रों में कहे गए हैं, उनसे हम वंचित रह जा रहे हैं, उनको हम खो दे रहे हैं। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति तो ना विदेश यात्रा करना चाहता है और ना ज़रूरत है। जैसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि मैं विदेश यात्रा करूं। मैं अब जिस देश में जन्मा हूं, जन्मभूमि ही स्वर्ग से सुंदर है। हालांकि मैं कई देशों की यात्रा कर चुका, परंतु वह निरुद्देश्य यात्रा थी। के पीछे मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, वह निरुद्देश्य थी। मेरे गुरु के साथ मुझे कई बार विदेश यात्रा पे जाना पड़ा, तो वह मेरे गुरु के साथ मुझे जाना पड़ा, मेरी अपनी कोई इच्छा ना थी। मैं तो जहाँ जन्मा हूँ, मेरे लिए मेरा देश, मेरी भूमि ही स्वर्ग है। भगवान शिव जिस समय माता पार्वती को यह सूत्र कह रहे थे, उस समय भी कोई विदेश नहीं था। पूरी पृथ्वी के मालिक भगवान शिव ही थे। यह पृथ्वी बटी हुई नहीं थी अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में। इसलिए विदेश का मतलब भारत से अमेरिका या जापान या और कहीं जाने की बात भगवान शिव नहीं कहे हैं। भगवान शिव कहे हैं कि जब भी आप किसी यात्रा पर निकलें, कहीं के लिए भी, उस यात्रा में यदि आप सही स्वर के बल की शक्ति से निकलते हैं, तो जो यात्रा करने के पीछे आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति आप सहज रूप से कर लेंगे। और यदि बस आप उठे और चल दिए, कभी कभी उठे और चल दिए, उससे भी आपकी यात्रा सफल हो जाती है। इसका मतलब आप कभी भी यह मत समझ लेना स्वर की शक्ति का कोई मूल्य नहीं है। वह भी तभी आपके साथ घटना घटी है जब स्वर का बल आपको सही रूप में मिला है। कभी कभी इत्तेफाक से हम सही स्वर के बल की शक्ति के साथ किसी कार्य को शुरू करते हैं और उस कार्य में हमें सफलता मिलती है, भले हम स्वर को जानते भी ना हो। तो जब भी आप कभी भी किसी भी यात्रा में निकलें, प्रत्येक यात्रा आपके लिए विदेश यात्रा ही है। जब भी आप अपने घर से निकलते हैं,
कहीं दूर की यात्रा पर किसी उद्देश्य के लिए, चाहे आप एक शहर से दूसरे शहर ही क्यों ना जा रहे हों या एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हों, तो भगवान शिव कह रहे हैं कि सही स्वर के बल की शक्ति से आपको जाना चाहिए। सही स्वर के बल की शक्ति क्या है? सही स्वर के बल की शक्ति है कि हमेशा सगुण स्वर में घर से निकलना चाहिए सही उद्देश्य के लिए। अब यात्रा तो आपकी दो प्रकार की होती है। एक यात्रा तो वैसी होती है जहां से आप कुछ लेके आना चाहते हैं, एक यात्रा वैसी होती है जहां से आप कुछ भी लेके नहीं आना चाहते। जैसे कोई व्यक्ति असाध्य व्याधि से ग्रस्त है और वह कहीं दूर अलग शहर में, राज्य में कहीं बैठा है और आपको उसके पास जाना है, यात्रा करनी है, उसकी शुभेच्छा के लिए, उससे मिल के आना है, उसको सांत्वना देनी है, घबराओ मत, ठीक हो जाओगे। या कोई मर गया है, उस मरे हुए व्यक्ति के पीछे जो परिवारजन हैं उनको दिलासा देने के लिए, उनको ढाढ़स बंधाने के लिए कि चिंता मत करो, हम हैं, आप यात्रा पर निकलते हैं। एक वैसी यात्रा पर भी आप निकलते हैं जिसके पीछे आपका लाभ का उद्देश्य है। अलग अलग प्रकार की आप यात्रा करते हैं। सही स्वर के बल की शक्ति के साथ यात्रा करना, यह बड़ा सूक्ष्म सा भेद है। अब यदि आप किसी मर्त व्यक्ति के परिवारजनों को दिलासा देने के लिए यात्रा पर निकले हैं, या किसी मरणासन व्यक्ति जो असाध्य व्याधि से ग्रस्त है, असाध्य व्याधि से ग्रस्त होने का मतलब ही है कि वह मरणासन है, आज मरे कि कल मरे। असाध्य व्याधि यानी कि उस व्याधि से वह व्यक्ति कभी मुक्त नहीं होगा, उसी व्याधि से उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, वह आज उड़े कि कल। वैसे व्यक्ति से मिलने के लिए भी आपने यात्रा कभी कभी करनी पड़ती है। यदि वह अपना प्यारा है तो आप उससे मिलने जाएंगे। तो सही स्वर के बल की शक्ति क्या है कि जब किसी रोगी के पास आप जावें या किसी मरणासन व्यक्ति के से मिलने हेतु आप यात्रा पर निकलें, दूर की यात्रा पर, या कोई व्यक्ति मर चुका, उसके परिवारजनों को आप ढाढ़स बंधाने के लिए अपने घर से दूर यात्रा पर निकले हैं, तो हमेशा वैसी अवस्था में आप अपने सूर्य स्वर में घर से बाहर निकलें। और सूर्य स्वर में भी सगुण स्वर में, भरे स्वर में। सगुण स्वर यानी कि सूर्य स्वर आपका सक्रिय हो, श्वास को भीतर भरे, रोकें, कुंभक करें और अपना दाहिना पैर ही अपने घर से आगे बढ़ाते हुए उस स्थान के लिए यात्रा पर निकलें। जब उस स्थान पे आप प्रवेश करें तो उसी स्वर से आप उस स्थान पे प्रवेश करें जो उस समय आपका बह रहा हो, उसको भीतर भरते हुए सगुण स्वर में अपना पग अंदर रखें। जहाँ भी आप जावें, जब उस यात्रा पर पहुँच जावें, किसी के घर, ऑफिस, दफ्तर, जहाँ भी आपने जाना है, और अपने भरे स्वर की तरफ से उस रोगी को या मरणासन व्यक्ति के जो परिवारजन हैं उनको भरे स्वर की तरफ रखते हुए दिलासा दें, आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। उस मरणासन रोगी को भी आपके आने का एहसास होगा। हो सकता है वैसी अवस्था में आपका उसको छूना उसके जीवन को और अधिक लंबा कर जाए। हो सकता है आपका उस समय उसको छूना सूर्य स्वर की शक्ति के बल के साथ उसके उस असाध्य रोग में मुक्त होने में सहयोगी बन जाए। जब आप सूर्य स्वर के बल की शक्ति से किसी मरणासन व्यक्ति से जाकर मिलते हैं
वह बिना किसी कष्ट के अपने प्राण त्याग सके, वैसा उसको आपके स्वर के बल की शक्ति से शक्ति प्राप्त होती है। जब आप किसी मर्त व्यक्ति के परिवारजनों से सूर्य स्वर के बल की शक्ति के साथ वहां पहुंचते हैं तो आपके एक एक भाव दशा का सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। आप सच में उनके लिए एक टॉनिक बन जाते हैं, एक शक्ति रूपा बन जाते हैं। आप जो उनको कहते हैं आपकी बात से वह आश्वस्त होते हैं। आप उनको कहते हैं जाने वाला चला गया, चिंता मत करो, कोई भी कष्ट आएगा हम हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यह तो हैं हमारे अच्छे बुरे समय के लिए। हो सकता है आपकी उनको कभी जरूरत भी ना पड़े फिर, क्योंकि केवल वह भरोसा ही कि कोई है मेरे बिगड़े हुए समय में खड़ा होने वाला, तब वह बड़े से बड़े वैतरणी को भी पार कर जाएंगे कि यदि हम उलझे तो कोई तो है, और उनको आपकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वह अपने जीवन की प्रत्येक वैतरणी को पार कर जाएंगे। परंतु कब वैसा होगा? सूर्य स्वर के बल की शक्ति से वैसे लोगों को यात्रा करते हुए आश्वस्त करने जाएंगे। यहां दूर यात्रा का एक तो यह मतलब हुआ। एक मतलब हुआ कि आप किसी बिजनेस के लिए जा रहे हैं। अब वह बिजनेस आपका कैसा है? स्थिर है कि चर है? तुरंत आपने कोई सामान खरीदना है, उसको लेके आना है और अपने यहां लाके उसको बेच देना है। एक बिजनेस तो वैसा हुआ। एक सामान आप खरीद के ले आए या आप बेचने गए, दूर यात्रा करके बेचने गए, यह भी चर कार्य है कि तुरंत बिक जाना चाहिए जाते ही। या आप खरीद के लाए और उस उद्देश्य से खरीद के लाए कि इसको मैं अपने पास रखूंगा, यह स्थिर कार्य है। वैसी अवस्था में आप चंद्र स्वर यानी कि ईड़ा नाड़ी जब आपकी सक्रिय हो, चंद्र स्वर जब आपका सक्रिय हो, सगुण स्वर में यात्रा करें और वह सामान खरीद के लाएं जिसको आपने रखना है, यानी कि स्थिर कार्य है। यदि आपने कोई सामान बेचने जाना है और वह तुरंत बिक जाए तो फिर वापस आप सूर्य स्वर में ही उस यात्रा में निकले। यदि आपने कोई वैसा सामान खरीद के लाना है जो इंस्टेंट आप लावें और बिक जावे, तब आप चंद्र स्वर में जल तत्व आपकी श्वास में निग्रह कर रहा हो, तब यात्रा पे निकलें और वह सामान परचेज करके लाएं जिसको इंस्टेंट आपने लाके लाभ कमाना है, तो निश्चित रूप से आप लाभ कमा पाएंगे। लाभ से आप वंचित नहीं रह पाएंगे। यह भगवान शिव कह रहे हैं, ना कि भगवान शिव किसी को अरबपति बना रहे हैं 1000%। आप जो भी अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं उसको यदि स्वर के बल की शक्ति के साथ कर रहे हैं तो वह छोटा कार्य है। जिस अनुरूप वह कार्य है उस अनुरूप उस कार्य से आप लाभान्वित होने वाले हैं। अरबपति तो कैसे बन जाएंगे? आपने 100 रुपए का सामान कहीं से खरीदा, अधिक से अधिक आपने उसको 200 रुपए का बेच दिया। अरबपति तो फिर भी नहीं बनेंगे, लेकिन 200% का आपने लाभ कमा लिया, यह तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। वही यदि 100 रुपए का ना ला के आप 1 लाख रुपए का वह सामान लाए होते तो 2 लाख का बेच दिए होते तो सीधा सीधा 1 लाख रुपए आप कमा लिए होते। किस अनुरूप कौन सा बिजनेस किस लेवल का आप कर रहे हैं, यह तो उस पर निर्भर करेगा कि आप कितना लाभ कमा पाएंगे। एक मजदूर बेचारा अपने घर से निकला मजदूरी करने के लिए, एक रिक्शा चालक अपने घर से निकला रिक्शा चला के मजदूरी करने के लिए, वह कैसे अरबपति बन जाएगा? यदि वह स्वर के बल की शक्ति के साथ अपने घर से रिक्शा चलाने निकला है या मजदूरी करने निकला है
और सही स्वर की शक्ति से निकला है। इसका मतलब केवल इतना ही उसके साथ होगा। एक तो उसको जैसे ही वह जहां उसको रिक्शा चलानी है यानी कि अपने घर से बाहर निकलेगा वहीं से उसको सवारी मिलनी शुरू हो जाएगी और जितने रुपए जहां तक जाने के बनते हैं उतने ही रुपए उसको बिना मांगे जो व्यक्ति उसकी रिक्शा का सहयोग लेगा उसको दे के जाएगा। यानी कि आज वह किसी सवारी की प्रतीक्षा नहीं करेगा यदि वह सही स्वर के बल की शक्ति से घर से निकल गया है और पूर्ण स्वस्थ बिना थके अपने घर वापस आएगा और उतना धन जरूर लेकर आएगा जितना अपेक्षित था उसकी रिक्शा चलाने से। एक मजदूर घर से निकला, चौराहे पे जाके खड़ा हुआ इस आशा में कि कोई मुझे मजदूरी हेतु बुलाएगा। दोपहर तक खड़ा रहा, किसी को मजदूर की आवश्यकता थी, वह चौराहे पे आया, किसी को ले गया, कोई रह गया और वह 10-50 रुपये किराए में खर्च करके उस चौराहे पे पहुंचा जहां मजदूर इकट्ठा होते हैं और उसको कोई बिना बुला के ले गया और वह वापस आ गया। 10-50 रुपये उसके घर से चले गए। यदि सही स्वर की बल की शक्ति से वह मजदूर उस चौराहे पे जाके मजदूरी के लिए खड़ा होगा तो उसको जाते से ही मजदूरी मिलेगी और उसकी शक्ति, उसका बल या जिस कार्य में वह पारंगत है उसी कार्य से संबंधित उसको मजदूरी मिलेगी और सही समय पे वह उस कार्य को पूरा कर पाएगा और उसकी मजदूरी का जो पारिश्रमिक होना चाहिए वह बिना मांगे उसको सामने से मिल जाएगा और वह बिना थके अपनी मजदूरी करके सही पारिश्रमिक के साथ अपने घर सकुशल वापस आ जाएगा। यह मतलब स्वर विज्ञान का हुआ। अब इसको आप पूरे जीवन में किसी भी रूप में स्थापित कर ले सकते हैं। आगे इसी श्लोक में भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, भोज्यम स्वर बले तथा, कहते हैं कि स्वर के बल से ही आप भोजन ग्रहण कीजिए। स्वर के बल से भोजन ग्रहण यानी कि हमेशा सूर्य स्वर में भोजन ग्रहण कीजिए। यदि आपने सूर्य स्वर में भोजन ग्रहण किया तो भोजन तुरंत डाइजेस्ट होगा और भोजन यदि तुरंत डाइजेस्ट होगा सही समय पे तो सातों धातुओं का शुद्ध रूप में निर्माण होगा और जब सातों धातुओं का शुद्ध रूप में निर्माण होगा इसका मतलब शरीर के तल पे, मन के तल पे आप बिल्कुल खिले खिले रहने वाले हैं। जरा भी आपका मन विलीन नहीं होगा, शरीर में भरपूर शक्ति होगी चूंकि सातों धातुओं की सही समय पर वृद्धि हुई। इसी श्लोक में कह रहे हैं, लघु दीर्घ स्वर बले मलम। लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, गहरा, अधिक। स्वर बले मलम, मलम यानी कि मल, गंदगी। कहते हैं कि सही स्वर के बल की शक्ति से यदि आप दीर्घ और लघु नेति यानी कि मल त्याग करते हैं, यूरिन पास करते हैं या स्टूल पास करते हैं। लघु को कहते हैं छोटी नेति, दीर्घ को कहते हैं बड़ी नेति। बड़ी नेति यानी कि स्टूल पास करना, लैट्रिन जाना। छोटी नेति यानी कि लघु यूरिन पास करना, पेशाब जाना, मूत्र त्याग करना, छोटी नेति। मलम चाहे मूत्र कर रहे हों वह भी मल है, चाहे स्टूल पास कर रहे हों वह भी मल है। स्वर की शक्ति से यदि आप मल त्याग करते हैं, छोटी बड़ी नेति जाते हैं तो सदैव सुखी रहने वाले हैं। कैसे? जितना अनिवार्य भोजन ग्रहण करना है उससे भी 10 गुना ज्यादा अनिवार्य मल त्याग करना है सही समय पर। क्योंकि भोजन तो एक बार में आप नहीं भी ग्रहण करेंगे तो श्वासों के माध्यम से जो वायु आप भीतर ले रहे हैं उससे भी बहुत अधिक लंबे समय तक आपके शरीर का कार्य चल जाएगा।
वायु तो आप ले ही रहे हैं, परंतु यदि मल त्याग सही अनुरूप में ना हुआ तो आपका यह शरीर रूपी मकान गंदगी से ओतप्रोत हो जाएगा। आप अपने घर में देखें जहां आप निवास करते हैं, यदि आपने झाड़ बुहार करके घर का कूड़ा घर में ही रखा तो जिस कोने में रखेंगे वहां अंबार लग जाएगा और नाना प्रकार की स्मेल पूरे घर में फैलने लगेगी। और यदि आपने अपने घर से भी झाड़ बुहार करके अपने घर के कूड़े को बाहर किसी कूड़ेदान में डाल दिया और वहां से फिर उस कूड़ेदान को नगर निगम के लोग उठाकर नहीं ले गए और 4-6 दिन वह वहीं पड़ा रहा, तो पूरे मोहल्ले में बदबू फैल जाएगी, नाना प्रकार की व्याधि भी उत्पन्न होने लगेगी, उस मोहल्ले में रहने वाले लोग बीमार पड़ने लगेंगे। आपका यह छोटा सा शरीर भी एक बहुत बड़ा नगर है, इसमें भी बहुत बड़ी फैक्ट्री कार्य कर रही है। आप कुछ भी खाते हैं, देखो वह लाल रंग का रक्त बन जाता है, चांदी के कलर की कोलेस्ट्रॉल तैयार हो जाता है, बिल्कुल चांदी के कलर का चमकीला। उसी भोजन से श्वेत कलर का चमकीला पित्त तैयार हो जाता है, उसी से श्वेत कलर की अस्थि तैयार हो जाती है, उसी से मांस तैयार हो जाता है, उसी भोजन से सातों धातुओं का निर्माण हो जाता है, उसी भोजन से माताओं बहनों के भीतर रज और पुरुषों के भीतर वीर्य की उत्पत्ति हो जाती है। जबकि आपने भोजन तो दाल के रूप में लिया, साग के रूप में लिया, अनाज के रूप में लिया, और यह सातों धातुएं अलग अलग रूप में निर्मित हो जाती हैं उसी भोजन से। इतनी बड़ी इकाई उस भोजन को तोड़ तोड़ के इन सातों धातुओं में परिवर्तित कर दिया। कितनी बड़ी इकाई, कितनी बड़ी फैक्ट्री आपके इस छोटे से शरीर में सक्रिय है। इस शरीर रूपी फैक्ट्री से कचरा भी निर्मित होता है, यदि वह ना बाहर निकला तो यह फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो भगवान शिव कहते हैं कि स्वर के बल की शक्ति से ही छोटी और बड़ी, लघु और दीर्घ नेति मल का त्याग हे देवी करने से संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहता है। छोटी नेति, जब हमारा चंद्र स्वर बह रहा हो तब हमें यूरिन पास करना चाहिए, जब हमारा सूर्य स्वर बह रहा हो तब हमें स्टूल पास करना चाहिए। सूर्य स्वर जब बह रहा हो तब यदि हम स्टूल पास करने जाएंगे तो पूर्णतः हमारी आंतों से रत्ती रत्ती भर मल बाहर निष्कासित हो जाएगा। जब हम चंद्र स्वर में यूरिन पास करेंगे तो हमारे शरीर में रत्ती रत्ती भर जो मूत्र है वह फोर्स के साथ बाहर निष्कासित हो जाएगा, और मूत्र के माध्यम से जितनी भी गंदगी हमारे शरीर के लिए विजातीय का कार्य कर रही थी वह सब बाहर विसर्जित हो चुकी होगी और हम पूर्ण स्वस्थ हो चुके होंगे। हमारे शरीर भीतर से बिल्कुल निर्मल और पावन हो चुका होगा। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से स्वर के बल की शक्ति कार्य करती है। यह आश्चर्य है भगवान शिव का 24 नंबर सूत्र में माता पार्वती को कहने के पीछे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।